दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक का जो टॉप कॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे, मतलब पटना 13 के बारे में। ठीक है। और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका यूआर रैंक कितना होना चाहिए, कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, जिससे कि एडमिशन वहाँ हो जाएगा। और ये रिकॉर्ड जो है 2020 का है, प्रीवियस ईयर का है। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये 2020 का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। और ये फर्स्ट एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या रिकॉर्ड है। अच्छा, इसमें कॉलम के बारे में अगर हम बात कर ले तो पहला कॉलम तो आप देख रहे हैं कॉलेज का नाम है। ठीक है। दूसरा कॉलम जो है वो आपका ब्रांच का नाम है, कौन सा ब्रांच है। तीसरा कैटेगरी का। चौथा है यू आर ओपनिंग का, यू आर क्लोजिंग का। उसके बाद है कैटेगरी ओपनिंग और कैटेगरी क्लोजिंग। ठीक है, लास्ट वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें आगे आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का। ठीक है, तो ये क्या है आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है कहानी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कहानी ये है कि ये जो आपका एडिशनल डी क्यू कोटा का है वो 92 से स्टार्ट हुआ। देखिए 1,03,000 मतलब 1,03,294 करने का सेंस है, इतना तक मिला है। फिर डी क्यू का देख लीजिए 88,000 तक मिला है। एस एम क्यू का देख लीजिए करीब 81,000 तक मिला है। ठीक है, उसके बाद यू आर का देख लीजिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ तक है 4800, जिसका दो था ना रैंक, उसको भी मिल गया। ठीक है, यू आर से बात कर रहे हैं, कैटेगरी से नहीं। कैटेगरी से देखिए ये 19,616 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया है। ठीक है, तो जो कहते हैं कि 20,000 तक मिल जाता है, सही बात है, मिल जाता है। ठीक है, 20,000 देख लें आप सब, खुद ही देख लीजिए। ठीक है, और तो ये ऑन एवरेज रिकॉर्ड, कभी कभी वेरी करते हैं लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे बीसी का है, देखिए 5900 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाता है। ईबीसी का बात करें 7300 तक मिल जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। फिर अगर हम बात करें आरसीजी का तो 6000 से ऊपर जिसका रैंक है उसको भी मिल जाता है। ठीक है, ये यूआर का रैंक है, मिला है किससे, कैटेगरी से। फिर से हम चर्चा कर रहे हैं, मिला है किससे, कैटेगरी से। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का बात करें 8769 तक मिला, लेकिन यूआर से नहीं मिला होगा, मिला होगा कैटेगरी से। ठीक है, हम फिर से बात कर रहे हैं। देखिए हम कैसे एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए यूआर वाला तो सेम ही है क्योंकि उसका कैटेगरी होता नहीं कुछ। ठीक है, तो वो यूआर वाला जो सेम ही रैंक दिखाएगा, दिखा रहा है कैटेगरी में वही रैंक दिखा रहा है जो यूआर में दिखा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे दूसरा कैटेगरी जो आपका है एसटी वाला। ठीक है, तो एससी वाला देखिए क्या है, यहाँ दिखा रहा है ना 19,616, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है 1779 करने के सेंसेक्स 1779, जिसका एससी में रैंक होगा उसी स्टूडेंट का यूआर में रैंक कितना होगा 19,616। ठीक है, आ रहा समझ में। तो मिला है इसको कैटेगरी से, रैंक तो यूआर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर बीसी का देख लीजिए, फिर वही है सेम कहानी, 5903 है। तो जिस स्टूडेंट का यूआर रैंक 5903 होगा उसी का बीसी में 2703 होगा, यूआर सी रैंक हो गया। तो बीसी रैंक होगा 2703, उसका यूआर रैंक होगा 5903। ठीक है, आप देख मतलब किसी से पूछ सकते हैं अगर कोई है तो। फिर ईडब्ल्यूएस का मतलब अगर हम ईबीसी का बात करें तो इसका क्लोज हुआ था 7323। ठीक है, करीब करीब 7,000 से ऊपर। और इसका जो कैटेगरी से मिला होगा इसको, ठीक है, कितना मिला होगा कैटेगरी से 2310, जिसका ईबीसी में 2310 होगा। ठीक है, उसको मिल गया। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर उसी तरह हम आगे बात कर रहे हैं आरसीजी का। ठीक है, तो यहाँ तो देखिए 6,6100 तक मिल गया है। ठीक है, और ये जो है आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। लास्ट जो है, चूँकि लास्ट देख रहे हैं क्योंकि देखिए शुरुआत तो सबको पता है कि मिल ही जाएगा, लास्ट वाला देखना बहुत जरूरी है। देखिए 600 जो इसका जो होगा 623 होगा आरसीजी में। ठीक है, कितना होगा 623। तो ये आरसीजी में होगा, किस में होगा, आरसीजी में होगा। और इसको मिला है आरसीजी से। ठीक है, और ये यूआर रैंक इसका कितना होगा 6070 होगा, जिस स्टूडेंट का 623 आरसीजी में रैंक होगा उसी स्टूडेंट का यूआर में कितना होगा रैंक 6070। ठीक है, फिर आगे हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो है एडमिशन हुआ है 8769 करने के सेंस से करीब करीब 9,000 जिसका यूआर रैंक है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो उसको मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स पटना 13 में। ठीक है, 2020 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें इसका कैटेगरी में कितना रैंक होगा, तो कैटेगरी में होगा 606। कितना होगा 606, ये कैटेगरी में होगा, कैटेगरी से मिला है। ठीक है, और यू आर रैंक इतना क्लोज हुआ है। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए क्योंकि यू आर तो यहीं क्लोज हो गया। अब देखिए यू आर कहाँ क्लोज हो गया, यू आर क्लोज हो गया आपका। अब देखिए यू आर क्लोज हो गया 4800 में। तो ये तो यू आर ज़्यादा है ना इससे 4800 से, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कैटेगरी से मिला है। ठीक है, क्योंकि यू आर फुल होता है तो कैटेगरी में जाएगा, कैटेगरी वाला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा तक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ कैटेगरी का उसको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये समझ में ना आता कि यू आर जब दिखाया है तो फिर बार बार यू आर रैंक क्यों दिखा रहा है। यहाँ भी यू आर दिखा रहा है, एक यू आर दिखा रहा है, ये सबका यू आर दिखा रहा है, फिर इधर कैटेगरी भी लिखा है, इधर भी कैटेगरी लिखा है, तो समझ में ना आता कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली यही है, तो कैटेगरी ये यू आर रैंक दिखाया है। ठीक है, जैसे हम समझाएं आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं, समझा देते हैं बढ़िया से। ईडब्ल्यूएस का ही समझ लेते हैं। ठीक है, बढ़िया से देखिए, पहला तो ये ओपनिंग है यू आर का, ये क्लोजिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ से समझते हैं, यहाँ से लास्ट कॉलम से। ठीक है, जिस कैंडिडेट का ई डब्ल्यू एस में 606, ठीक है, कितना 606 होगा ई डब्ल्यू एस रैंक।
ठीक है, 2020 में उसी कैंडिडेट का यूआर में रैंक होगा 8769। समझ गए? आ रहा समझ में? तो कैटेगरी से मिला है, यूआर में यूआर इसका रैंक शो कर दिया है, सिंपल सी बात है। फिर अगर हम बात करें इसी तरह सारा चीज़ है, ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये यूआर रैंक तो है, लेकिन ये कैटेगरी वाइज है यूआर रैंक, ठीक है। तो जैसे आप समझना है समझ लीजिए, ठीक है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। और यहाँ तक वीडियो अगर समझ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का यहाँ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और विथ प्रूफ देते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख भी लीजिएगा, ठीक है, हम दिखा भी दिए हैं, ठीक है। ये कब का डाटा है, नहीं है 2020 का बता चुके हैं, ये प्रूफ भी है। अब देखिए यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, एक तो कन्फर्म है कि आपको विथ प्रूफ देंगे, दूसरा क्या है कि ये हताश नहीं होना, मेरा 25,000 है। अगर आपको लगता है कि मेरा मतलब हमको कोई भी ब्रांच मिल जाए तो हम बस ले लेंगे सरकारी कॉलेज, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। आप 25,000 है, 20,000 है, 22,000 है, वो सब निश्चिंत रहिए। देखिए मिला है 19-20 हज़ार तक मिला है 2020 में। सीट थोड़ा सा मानते हैं ज़्यादा है, ठीक है। अब की बार से थोड़ा 500-600 सीट ज़्यादा है पिछले बार का, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा बहुत ही रैंक कम ही होगा, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि करीब करीब 20,000 22,000 तक जिसका रैंक है। जब बताइए पटना का ये हाल है कि पटना 13 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लेना है, तो देख रहे हैं ना एससी सब का क्या क्या है, ठीक है। जो एससी से आते हैं उसका देखिए कितना कितना जा रहा है। तो अब उसके हिसाब से आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। हम आपको दिखाए थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ठीक है, जो एससी से आते हैं, देख रहे हैं 19,000 यू आर रैंक जिसका 19,000 है, उसको मिल गया है। आप सोचिए, भले मिला है कैटेगरी से, लेकिन देखिए यू आर रैंक कितना है, ठीक है। तो अब कैटेगरी से अगर है यू आर रैंक आपका, अगर ठीक है कैटेगरी से आपका है, एस सी से हैं, एस सी से हैं, बी सी से हैं, ई बी सी से हैं, और जो है कि बस यू आर को छोड़ के, ठीक है। यू आर वाला थोड़ा ठीक ठाक है, यू आर वाला ज़्यादा नहीं जाता, करीब करीब देखिए ना यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल रहा है 5,000 तक गया है, ठीक है। वैसे मैक्सिमम जा सकता है 8,000 9,000 10,000 तक जाएगा, आगे भी कॉलेज देखेंगे, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है, एक नंबर का कॉलेज है। तो ये हाल है, ठीक है। और कॉलेज का तो और इससे नीचे ही मतलब रैंक जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको सारा वीडियो देंगे, सारा एक एक कॉलेज का वीडियो देंगे, कितना कितना रैंक जाता है और हर एक ब्रांच का देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आ रहा है वीडियो। तो आप अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा इससे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप सही से, चूँकि आपको नॉलेज अगर मिल रहा है यहाँ से, समझ में आ रहा है, तो आप जुड़िए, क्योंकि इस तरह का यूट्यूब पर अभी तक वीडियो नहीं अपलोड है, ठीक है। और जो बता रहे हैं एकदम विथ प्रूफ है, आप मिला सकते हैं जाके, ठीक है। तो अगर लगता है आपको कि जेन्युइन कंटेंट है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा से अच्छा जो भी कंटेंट है वो बनाएंगे, और फर्स्ट सेमेस्टर का भी तैयारी यहाँ से कराते चल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।